नमस्ते बच्चों। आज हम अस्थि पंजर यानी स्केलेटन की हड्डियों के बारे में सीखेंगे। स्केलेटन सिस्टम में खोपड़ी यानी स्कल, कमर की हड्डी यानी रिबकेज, हाथ की हड्डी यानी शोल्डर बोन, पैर यानी लेग व हिप बोन आती है। खोपड़ी को हम ब्रेन बॉक्स भी कहते हैं। यह 22 हड्डियों से मिलाकर बनती है। खोपड़ी हमारे मस्तिष्क की रक्षा करती है। खोपड़ी के अंदर हमारी नोज आती है जिससे बच्चों हम सांस लेते हैं। इसके अंदर हमारी आंखें आती है जिससे बच्चों हम नई नई चीज़ें देखते हैं जो हमारे देखने के काम आती है। इसमें बच्चों हमारा माउथ आता है जो हमारे खाना खाने के लिए काम आता है, हमारे बोलने के लिए काम आता है। इसमें बच्चों हमारे कान आते हैं जिससे हम सुनते हैं व समझते हैं। बैकबोन यानी स्पाइन को वर्बल कॉलम कहते हैं। यह स्कल में जाकर जुड़ता है। देखो बच्चों, वर्बल कॉलम ब्रेन से आ रहा है और स्पाइनल कॉर्ड की रक्षा करता है। हमारा स्पाइनल कॉर्ड बहुत नाजुक होता है। हमारी बैकबोन 33 छोटी छोटी हड्डियों से मिलाकर बनती है। हमारे दिल और फेफड़े की रक्षा रिबकेज करता है। हमारा दिल बहुत नाजुक होता है। इसकी रक्षा के लिए रिबकेज की हड्डियां बहुत मजबूत होती है। रिबकेज 12 जोड़ी पेयर से बनता है। रिबकेज हमारा दिल व फेफड़े की रक्षा करता है। हमारे हाथ और पैर को हम लिम्स कहते हैं। हमारे पैर की बोन हिप बोन से मिलती है। हिप बोन थाई को बैक बोन से मिलाता है। अब आप जानते हैं स्केलेटन यानी अस्थिपंजर क्यों महत्वपूर्ण है। यह हमारे शरीर को आधार देता है। तो बच्चों, आप 3 S याद रखना। शेप यानी आकार, सपोर्ट यानी आधार, स्ट्रेंथ यानी बल। स्केलेटन हमारे नाजुक अंगों की रक्षा करता है। बैकबोन हमारा स्पाइनल कॉर्ड की रक्षा करता है। रिब केज हमारे हार्ट व लंग्स यानी दिल व फेफड़े की रक्षा करता है। बोन्स के अंदर का बोन मैरो रक्त सेल को तैयार करता है। हमारे कान की हड्डी को हम कार्टिलेज कहते हैं। यह नाजुक होती है। हमारे उभरा हुआ भाग यानी नोज की हड्डी को भी हम कार्टिलेज कहते हैं। इसे हम हिला सकते हैं। तो बच्चों, आज हमने स्केलेटन यानी अस्थिपंजर की हड्डियों के बारे में सीखा। बाय बाय बच्चों, फिर मिलते हैं।